नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। आज हम +2 क्लास का इतिहास का दूसरा अध्याय करेंगे, राजा, किसान और नगर। जिस अध्याय का क्या नाम है? राजा, किसान और नगर। राजा क्या होता है? जो शासन करता है। किसान जो कृषि आदि को करता है। और नगर जो है जो बसाए जाते हैं, जो शहर होते हैं। उससे पहले हमने प्रथम अध्याय में जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ, जब वे विध्वंस हो गई, तो उसके बाद जो हमारे सामने आती है वो वैदिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे सामने कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता जो है वो हमारे सामने आती है, जिसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब वैदिक सभ्यता क्या थी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसको आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय के दौरान जो थे वो आर्य लोग जो हैं वो इसमें रहते थे। और वे कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और उस समय के दौरान वैदिक सभ्यता जो है, उस समय के दौरान इसको वैदिक सभ्यता जैसे कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि उस समय के दौरान 4 वेदों की रचना हुई थी। वो वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद थे वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की उस समय के दौरान जो है वो रचना हुई थी, उनको लिखा गया था। और वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसको ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता, उसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर जो है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लोग जो थे उन्होंने नियोजित घर बनाए हुए थे, नियोजित नगर बनाए हुए थे। और उन नगरों के अंदर जो है वो कार्य करते थे, नियोजित नगरों में रहते थे। जैसे हमने पढ़ा ही है प्रथम अध्याय के अंदर कि जैसे उन्होंने जो मोहनजोदड़ो शहर बसाया हुआ था उसके अंदर कैसी कैसी रचनाएं थी, उन सब के बारे में जो है हमने पढ़ा है। तो इसलिए उसको शहरी सभ्यता और इसको ग्रामीण सभ्यता जो है बताया जाता है। फिर वैदिक काल जो था उसके अंदर भी ये भी दो भागों में बट गया। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल, जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इसके अंदर ये काल जो था, ये समय जो था, ये बहुत अच्छा था। इसमें जो शासक था वो अपनी जनता का जैसे पूरा ध्यान भी रखता था। और इस समय के दौरान जैसे क्या कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो था वो बहुत पवित्र माना जाता था और बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित होता गया, तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल जब आया, तो उस समय के दौरान क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म था उसके अंदर जो बुराइयां आनी जो थी वो स्टार्ट हो गई। उसके अंदर कर्मकांड होने लगे, मूर्ति पूजा होने लगी, सती प्रथा आ गई, पर्दा प्रथा आ गई। ये सब चीज़ें आने के बाद लोग जो थे वो इससे परेशान होने लगे। तो उसके बाद जो है जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। तो लोगों ने इन धर्मों को बिल्कुल सिंपल पाया, और जो हिंदू धर्म से परेशान लोग थे उन्होंने इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते ही हो कि कैसे सिंपल जो है उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे जैसे एक आत्मा और परमात्मा को ही सब कुछ माना जाता है। उसके अंदर कोई भी कर्म कांड भी नहीं कराए जाते। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और कैसे की वो आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। तो घनानंद, उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो नंद साम्राज्य के उस समय वंशज थे, घनानंद, तो उसको पराजित करके जो है उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब इसकी नींव किसने रखी? नंदवंश की महापद्म नंद ने इसकी नींव रखी। जो प्रथम राजा था वो महापद्म नंद था। फिर उसके बाद जैसे लास्ट जो इसका
राजा था वो घनानंद था, उसको हरा करके और नंद साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब मौर्य साम्राज्य जो है उसके विषय में, वो उसकी स्थापना कैसे और हुई तो उसके विषय में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। जो विष्णु गुप्त थे, एक व्यक्ति जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक गुरु थे और ब्राह्मण थे, तो वो उनकी जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। किसने? घनानंद ने। और घनानंद से बेइज्जत होने के बाद वो जो है एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो खेल रहा है। वो कैसे खेल खेल रहा है? वो राजा बना हुआ है, अन्य बच्चे जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं और वह उनसे कार्यों को करवा रहा है, और कुछ बच्चे जो हैं वो जनता बने हुए हैं, तो वो सब उन कार्यों को उनसे करवा रहा है। तो बच्चे की प्रतिभा देखकर, वो बच्चा कौन था? चंद्रगुप्त था। उसकी विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी प्रतिभा को देखकर जो है वो बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह उसे लेकर उसके पिता के पास गया। उसके पिता जो थे वो मयूर क्या होता है? मोर पालने का कार्य जो है वो करते थे। तो उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा के बारे में बताया और उनसे बात की और कहा कि यह एक महान राजा जो है वो बन सकता है। तो उन्होंने इसको शिक्षा दीक्षा देना आरंभ कर दिया। किसने? विष्णुगुप्त ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और फिर वह वैसे भी बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट जैसे कह सकते हैं, वो आए तो वो था ही। तो उसने फिर जैसे उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उसने फिर जैसे साथ के जो बच्चे थे उनको सैनिक आदि बनाया और फिर घनानंद को पराजित किया। घनानंद के ऊपर उसने आक्रमण किया और उसको पराजित किया और उसके शासन को ख़त्म करके अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आगे फिर इनका साम्राज्य कैसे चला? इनका साम्राज्य जो है, इसके बाद इसका बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो अशोक था। वो एक महान राजा, महान शासक था। उसके बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि कैसा था वो राजा अशोक। तो आज हम इतना ही करेंगे और बाकी लेसन का प्रारंभ जो है, जो लेसन में बताया गया है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।